एक समय की बात है। एक घने हरे भरे जंगल में एक शक्तिशाली बाघ रहता था जिसका नाम टेरी था। टेरी जंगल का सबसे भयंकर जानवर था और सभी उसे राजा कहते थे। हर दिन टेरी अन्य जानवरों का शिकार करता था और जानवर उससे बहुत डरते थे। एक धूप भरी सुबह टेरी नामक बाघ की मुलाकात एक चालाक लोमड़ी फेलिक्स से हुई। फेलिक्स भागने ही वाला था कि टेरी ने उसे अपने बड़े मजबूत पंजों से पकड़ लिया। फेलिक्स जानता था कि वह भाग नहीं सकता, इसलिए उसने एक चालाक चाल सोच ली। गंभीर चेहरे के साथ फेलिक्स ने तेज आवाज में टेरी से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे खाने के बारे में सोचने की? मैं वह हूं जिसे आकाश सम्राट ने सभी जानवरों की रक्षा के लिए चुना है। फेलिक्स की बात सुनकर टेरी बहुत हैरान हो गया। अगर तुम मुझे खाओगे तो तुम आकाश सम्राट के आदेशों के खिलाफ जाओगे, फेलिक्स ने जारी रखा। टेरी टाइगर उलझन में था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या सोचे। ये देखकर कि उसकी योजना काम कर रही है, फेलिक्स ने जल्दी से कहा, यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मेरे पीछे पीछे जंगल में चलो। तुम देखोगे कि जब मुझे देखते हैं तो सभी जानवर भाग जाते हैं। टेरी जिज्ञासु था और उसने फेलिक्स का पीछा करने का फैसला किया। जैसे ही फेलिक्स गर्व से जंगल में टेरी के पीछे चलते हुए जा रहा था, उन्हें मिलने वाले सभी जानवर डर के मारे भाग गए। ब्रेक टाइम में देखा कि टेरी टाइगर फेलिक्स के पीछे आ रहा है और वे बहुत डर गए। टेरी ने सोचा कि जानवर भाग रहे थे क्योंकि वे फेलिक्स से डर रहे थे। उसे ये एहसास नहीं हुआ कि वे वास्तव में उससे डर रहे थे। आसमान के सम्राट से मुसीबत में पड़ने के डर से टेरी ने फेलिक्स को जाने देने का फैसला किया। फेलिक्स बहुत खुश था और उसने टेरी का धन्यवाद किया। तुमने बहुत समझदारी भरा निर्णय लिया है टेरी, फेलिक्स ने कहा। टेरी ने सोचा कि क्या हुआ था और उसे एहसास हुआ कि वह दूसरे जानवरों के प्रति अधिक दयालु हो सकता है। एक अच्छा नेता बनने के लिए उसे उन्हें डराने की जरूरत नहीं थी। उस दिन से टेरी ने जंगल के अन्य जानवरों के साथ दोस्ती करने का फैसला किया। उसने अपना खाना साझा करना शुरू कर दिया और उन्हें असली खतरों से बचाने में मदद की। जानवर टेरी में बदलाव देखकर हैरान और बहुत खुश थे। अब वे उससे डरते नहीं थे और उस पर भरोसा करने लगे थे। फेलिक्स लोमड़ी भी टेरी का दोस्त और सहायक बन गया। टेरी और फेलिक्स ने मिलकर जंगल को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाए रखा। सभी जानवरों ने सीखा कि दयालु होना और एक दूसरे की मदद करना बेहतर है। जंगल एक खुशहाल जगह बन गया जहां सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगे। टेरी अब कठोर राजा नहीं रहा, बल्कि एक दयालु और देखभाल करने वाला नेता बन गया। हर रात जानवर इकट्ठा होते और अपनी रोमांचक कहानियां साझा करते। वे हंसते और साथ खेलते, सुरक्षित और प्यार महसूस करते। टेरी बाघ और फेलिक्स लोमड़ी ने दिखाया कि सबसे खतरनाक जानवर भी दयालु दिल रख सकते हैं। वे हमेशा खुशी खुशी रहते थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि जंगल में हर कोई खुश और सुरक्षित रहे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी सोने की कहानी पसंद आई और इसने आपकी रात में थोड़ा सा जादू भर दिया। और अधिक मनमोहक कहानियों के लिए, जिन्हें सुनकर कल्पना को पंख मिले और दया और रचनात्मकता को प्रेरणा मिले, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुभ रात्रि छोटे बच्चों।